हेलो गाइज, वेलकम बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका आज की एक अगली नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम पुनः बात करेंगे जो सी टेट में ईवीएस पोर्शन है उसके बारे में, और उसमें जो पशुओं से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। दोस्तों, बता दें सी टेट में जो ईवीएस पोर्शन होता है, ईवीएस पोर्शन प्राइमरी में 30 क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होते हैं जो आपकी परीक्षा में एक अच्छा अंक स्कोर कराने के दृष्टि से। तो आज के वीडियो में हम पशुओं से जितने भी क्वेश्चन आज तक बने हैं उसको हम लोग वन लाइनर के रूप में देखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए और पूरी वीडियो अब बेहिचक वॉच कीजिए। और वॉच करने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें। और आपकी परीक्षा की दृष्टि से आज की वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम स्लॉथ को देखेंगे, स्लॉथ क्या होता है। तो स्लॉथ का आप यहाँ पे चित्र भी देख सकते हैं। यह पेड़ पर ही रहता है, ये बात ध्यान रखिएगा। यह हफ्ते में एक ही बार उतरता है और शौच करने के लिए जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियों को यह खा जाता है। और यह बहुत आलसी है। यह पशु कौन सा है? बहुत आलसी पशु है। यह उस पेड़ से हटता ही नहीं है। कब तक? 5 साल तक एक ही पेड़ पर रहता है। पूरा जीवन इसका 40 साल का लगभग होता है और 40 साल में ये 55 साल मतलब 8 पेड़ पर ही रहता है और हफ्ते में एक बार शौच के लिए उतरता है। और यह बहुत अच्छा तैराक भी माना जाता है। तो चलिए वन लाइनर में देखते हैं क्या है। यह दुनिया का सबसे आलसी जीव है। आपको बताया अभी, यह पेड़ पर उल्टा लटक कर लगभग 17 घंटे सोता है। बहुत आलसी है, इस कारण आप यह ध्यान दीजिएगा, 17 घंटे सोता है। अजगर जो होता है वो 18 घंटे सोता है। और इसी तरह जो पशु में गाय भैंस हैं यह 2 से 4 घंटे सोते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। यह भालू के जैसा दिखने वाला जीव है परंतु भालू नहीं है। इसकी जो आकृति है वह कैसी है? भालू की जैसी है। यह जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियों को खाता है। आलसी है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाता नहीं है। तो जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की क्या करता है? पत्तियों को यह अपना निवाला या भोजन बना लेता है। आगे देखिएगा, यह सप्ताह में एक बार मलमूत्र त्यागने के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। शौच के लिए सप्ताह में केवल एक बार यह क्या करता है? नीचे उतरता है। ये बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। यह पूरे अपने लाइफ में 40 साल की इसकी लाइफ होती है और एक पेड़ पर 5 साल तक ये निवास कर जाता है और पूरे अपने लाइफ में 8 पेड़ों का ही भ्रमण कर पाता है। यह है स्लॉथ। भालू के जैसा दिखता, सोता बहुत ज़्यादा है और आलसी यह पशु है। यह सप्ताह में एक बार मलमूत्र त्यागने के लिए पेड़ से नीचे उतरता, आपको बता दिया। यह एक अच्छा तैराक माना जाता है। ये भी प्रश्न आया हुआ है कि स्लॉथ एक अच्छा तैराक है, और जो ऑप्शनल थे 3-4 क्वेश्चन उसमें सही रहते थे, उस वाले में ये प्रश्न आया हुआ है। और स्लॉथ से लगभग 4 से 5 बार क्वेश्चन पूछा गया है और जो वन लाइनर में आपको दिया हूँ यहीं से क्वेश्चन है, इससे बाहर से कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। यह एक शाकाहारी जीव है। शाकाहारी जीव है क्योंकि यह पेड़ की पत्तियों को खाता है और जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियों को खाता है। यह अपने 40 वर्षों के जीवन में कुल 8 पेड़ों पर निवास करता है और यह दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका में पाया जाता है। इसका निवास स्थल जो दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका है। दोस्तों, यह रही स्लॉथ के बारे में बात। स्लॉथ पेड़ पर उल्टा लटक कर सोता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। बात करेंगे एलिफेंट, हाथी के बारे में, जो आप देख भी रहे हैं। एलिफेंट हाथी, जो हाथी को आप देखकर, क्या हाथी से प्रश्न बने हैं सी टेट में, सभी वन लाइनर में आप देख लीजिए। हाथी भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है। हाथी जो है उसे भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कहा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, भारत में सर्वाधिक हाथी जो होती है वो कर्नाटक राज्य में पाई जाती है और कर्नाटक राज्य का यह राजकीय पशु भी है, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा कर्नाटक में हाथी पाई जाती है। विश्व में सर्वाधिक हाथी दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। विश्व में सर्वाधिक हाथी दक्षिण अफ्रीका में और भारत में कहाँ में दोस्तों? कर्नाटक राज्य में। हाथी सामान्यतः काले रंग के होते हैं। हाथी सफ़ेद भी होती है। जो हाथी थाईलैंड में सफ़ेद हाथियाँ पाई जाती हैं, लेकिन सामान्यतः हाथी का रंग कैसा होता है दोस्तों? तो काला होता है। ये बड़ी बात ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अतः इनको गर्मी ज़्यादा लगती है काले होने के कारण और यह गंदे पानी और कीचड़ में खेलना पसंद करती है। मतलब गर्मी को ख़त्म करने के लिए यह गंदे पानी और कीचड़ में ज़्यादा से ज़्यादा खेलना पसंद करती है। हाथी की कुछ विशेषताएं हैं। आगे देखिएगा, इनके 2 बड़े कान होते हैं। दोनों तरफ हाथियों के बहुत बड़े बड़े कान होते हैं जिसका प्रयोग देखिए, सामान्यतः कान जो होते हैं, कान तो सुनने के काम आते हैं, लेकिन कान के ऊपर जो पंख लगे होते हैं ना, हाथी के जैसे बगल में देखें, वैसे और भी जंतु के होते हैं। जब कोई आवाज़ आती है तो वे अपने कान को चौकन्ना कर लेते हैं। वह उसको अनेक
जो भी जीव जंतु अपने कान को घुमा लेते हैं तो घुमाने में जब आवाज़ आप देंगे तो वह विपरीत दिशा में घुमाते हैं सुनने में मदद के लिए। और हाथियाँ भी ऐसा काम करती हैं, अपने शरीर को हवा पंख करने के लिए वह कानों को बार बार घुमाती हैं, पहली बात। और दूसरी बात सुनने में मदद के लिए। दोस्तों आगे देखिएगा, ये प्रश्न तो बहुत बार बना है, जितने लोग भी पढ़ने वाले होंगे वो देखे होंगे। सामान्यतः हाथी एक दिन में 1 कुंटल पत्तियां खाती है। 1 कुंटल का मतलब हो गया दोस्तों 100 केजी। सामान्यतः हाथी जो होती है एक दिन में 1 कुंटल पत्तियां मतलब 100 केजी पत्तियां या हरी झाड़ियां को खा जाती है। आगे देखिएगा, इसके 3 महीने के बच्चे का वजन 200 केजी होता है। 3 महीने के बच्चे का वजन 200 केजी या 2 कुंटल भी लिखा हुआ आ सकता है। और इसकी औसत आयु, एवरेज एज इसकी कितनी होती है हाथी की? 70 वर्ष तक होती है। लगभग हाथी की एवरेज स्पीड 70 वर्ष होती है। सफ़ेद हाथी कहाँ पाई जाती है? आपको बताया भी है, सफ़ेद हाथी थाईलैंड में पाई जाती है। और भारत में सर्वाधिक हाथी कहाँ, किस राज्य में पाई जाती है? कर्नाटक में। और कर्नाटक का यह राज्य की राष्ट्रीय पशु भी है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे सांप के बारे में, स्नेक के बारे में। सांप से क्या क्या प्रश्न ईवीएस में बने हुए हैं सबको देखेंगे। सांप क्या होता है? भारत में कितने प्रकार के जहरीले सांप होते हैं? सांप कैसे चलता है? भोजन कैसे करता है? इसके जहर कैसे बनती है? इसकी जहर की दवा कैसे बनती है या कैसे काटता है, या किसानों के लिए कैसे लाभदायक है, सभी चीज़ों को देखेंगे। जो बात करेंगे सांप के बारे में, यह सरीसृप प्रजाति का जीव है जो सरक कर चलता है। सरीसृप का मतलब होता है रेंगना। तो दोस्तों यह सरीसृप प्रजाति का जीव है जो सरक कर चलता है या रेंग कर चलता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे, इन्हें किसानों का मित्र भी कहा जाता है। आपने आज तक तो सुना होगा कि केंचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है, लेकिन सांप को कितने लोग ऐसे होंगे जो नहीं सुने होंगे। सांप भी जो होता है वह किसानों का मित्र कहा जाता है, क्योंकि जो चूहे होते हैं, चूहे क्या करते हैं? किसानों के फसलों को नष्ट करते हैं। और चूहे को कौन अपना निवाला या भोजन बना लेता है? सांप। तो सांप जब चूहों को खा जाता है तो इस प्रकार जो किसान की फसल होती है वो नष्ट होने से बच जाती है। इस प्रकार जो सांप होता है वो किसानों का एक रूप से मित्र होता है। दोस्तों आगे देखिएगा, भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। कौन कौन? तो आप देखिए, भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप, जो नाग को ही किंग कोबरा कहा जाता है, करैत है, अफाई है, दुबैया है। ध्यान रखिएगा, भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। नाग को ही किंग कोबरा बोला जाता है, करैत है, अफाई है, दुबैया है, जो आप यहाँ पर देख भी लेंगे। सभी का चित्र में आप लोगों को चित्र भी यहाँ पे दिखाया गया है, तो कौन कौन से हैं इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे दोस्तों, नाग अपने बच्चे को पालने के लिए घोंसले की व्यवस्था करता है। यहाँ पर देखिए, नाग अपने बच्चे को पालने के लिए घोंसले की व्यवस्था करता है। नाग एक ऐसा प्रजाति है जो जन्म देने के पश्चात अपने बच्चे को खा जाता है। आपको बता दें, तब अगर बच्चे को नाग खा जाता है तो नाग की प्रजातियाँ कैसे आगे बढ़ती हैं, तो आपको बता दूं, नाग एक बार में असंख्य का मतलब ऐसा नहीं है कि उसको गिना ना जा सके, बहुत ज़्यादा मात्रा में अंडे देता है। कुछ अंडे ऐसे होते हैं जो अपने स्थान से इधर उधर बिखर जाते हैं, तो जो बिखर जाते हैं वही अपने आप बाद में बिना सेप पोसे बाद में वे सांप का रूप धारण कर लेते हैं और नाग की प्रजातियां चलती रहती है। लेकिन नाग जो होता है, जब अपने बच्चे को वह जन्म देता है तो जन्म देते समय ही अपने बच्चे को खा जाता है। यह एक रोचक बात है नाग के बारे में, ये बात ध्यान रखिएगा। किंग कोबरा जिसको बोलते हैं। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं, ध्यान दीजिएगा। सांप के दांत तो 4 होते हैं, लेकिन उसमें 2 खोखले होते हैं और 2 जो होते हैं, 2 में विष पाई जाती है, जहर पाई जाती है। आगे देखेंगे, जिसका प्रयोग वह सामने वाले तक जहर पहुंचाने के लिए करता है। सांप के 2 दांत होते हैं, परंतु वह भोजन को निगल कर खा जाता है। निगल कर खा जाना मतलब घोट जाना, जैसे आमतौर भाषा पे मेडिसिन आप लेते हैं, जल के माध्यम से आप अंदर ले लेते हैं, उसी तरह जो सांप होते हैं, सांप भोजन को कुचलते नहीं हैं, उसको भोजन को टुकड़े टुकड़े में बांटते नहीं हैं, सीधे वे घोट जाते हैं, निगल जाते हैं। सांप के कान नहीं होते। अगर सांप के कान नहीं होते हैं तो सूंघते कैसे हैं? कंपन के माध्यम से, वाइब्रेट के माध्यम से। जब आप पृथ्वी पर चलते हैं तो वह आपके चलने के हिसाब से अनुभव अपनी त्वचा मांसपेशियों से कर लेते हैं कि आप किधर और किस दिशा में चल रहे हैं। तो सांप जो होते हैं, सांप के कान नहीं होते हैं, लेकिन वे कैसे महसूस करते हैं? तो कंपन के माध्यम से महसूस करते हैं कि कोई व्यक्ति उनके इर्द गिर्द किस दिशा में आ रहा है।
सांप के काटने की दवा सांप के जहर से ही तैयार की जाती है। बहुत रोचक बात है जो आप देखेंगे, सांप के काटने की दवा जो होती है उसका नाम होता है सीरम। क्या नाम होता है दोस्तों? सीरम। और यह सांप के जहर से ही बनाई जाती है। यह काफ़ी रोचक बात है, इसको ध्यान रखिएगा। ये भी बन चुका है सीटेट में कि सांप के जहर की दवा का क्या नाम है, तो सीरम है, जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। ये बात ध्यान रखिएगा। यह सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर आसानी से उपलब्ध होता है और सांप की औसत आयु 10 से 12 वर्ष होती है। ये बात ध्यान रखिएगा। प्रश्न ये भी बना है, अजगर कितने घंटे सोते हैं? तो अजगर दोस्तों 18 घंटे सोते हैं। अपने भोजन के लिए केवल वो जगते हैं। बात ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न बना हुआ है। आगे बात करेंगे बाघ के बारे में। पशुओं से ऐसा कोई भी प्रश्न ना हो जो छूट जाए। पशुओं से जितने भी क्वेश्चन बने हैं सभी प्रश्नों को हम आसानी से कवर करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। बात यहाँ पे बाघ की करेंगे। बाघ यह भारत का राष्ट्रीय पशु है। बाघ के बारे में बात करें, बाघ देख सकते हैं आप, बाघ ऐसा होता है इसका फोटो। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। बाघ जो होता है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाया जाता है और मध्य प्रदेश में अधिक पाए जाने के कारण मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट की उपाधि दी गई है। किस स्टेट को कहा जाता है टाइगर स्टेट? तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, बाघिन और उसके बच्चे समूह में रहते हैं और जो बाघ होता है वह समूह से बाहर रहता है, वह इलाके में घूमता फिरता रहता है। इसके नर बच्चे 2 से 3 वर्ष में समूह छोड़ देते हैं। नर का मतलब हुआ जैसे उसमें जो पुरुष की भांति जो पुरुष लिंग के जानवर होते हैं वो 2 से 3 वर्ष में नर जो होते हैं वो छोड़ देते हैं और जो मादा होते हैं मादा ग्रुप में रहती हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ना, बगनी जो होगी वह मादा होगी और जो बाघ होंगे वो क्या होंगे? नर होंगे दोस्तों। तो बाघ जो होते हैं ग्रुप को छोड़ देते हैं और जो बगनी होती है वह बाघ की वो पूरा मुखिया होती है। जैसे हाथी नहीं होती है, हाथी के बारे में आपको मैंने एक बात नहीं बताया। जैसे हाथी है, हाथी जो होती है उसमें आपके 12 से 13 हाथियां जो होती हैं वो झुंड में रहती हैं। बात ध्यान रखिएगा, 12 से 13 हाथियां झुंड में रहती हैं। लेकिन जब 14 से 15 वर्ष की अवस्था में जो हाथी के बच्चे होते हैं वे अपने, जैसे जो नर हाथी के बच्चे होते हैं वो अपने ग्रुप को छोड़ देते हैं। वो ग्रुप में रहना पसंद नहीं करते हैं, वे जंगल में अकेले घूमते हैं, अपने भोजन के तलाश में अकेले रहते हैं। लेकिन जब वे ग्रुप में रहते हैं तो ग्रुप का, हाथी के ग्रुप का जो मुखिया होती है वो सबसे उम्र दराज, जिसकी उम्र ज़्यादा होती है वो हथनी रहती है। उसी तरह इसमें बाघ वाला जो समूह होता है उसमें बाघिन जो होती है उसके समूह की क्या होती है? मुखिया होती है। बात ध्यान रखिएगा। बाघ की बात करें तो इनके शरीर पर काली और पीली धारियां होती हैं और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बाघ हो गया, यहाँ पे देखिएगा, मनुष्य की तुलना में अंधेरे में 6 गुना तेज देखता है। कौन? बाघ। बाघ की जो भौवें होती है, अगर कोई हवा, जैसे मान लीजिए हवा आ रहा है उसके सामने से या कोई पत्तियां खड़खड़ा रही है कोई शिकारी के आने से, तो इतनी चीज़ को वह भाप लेता है कि आखिर हवा से पत्तियां हिल रही हैं या किसी शिकारी के पैर से हिल रही हैं। इतनी जो उसकी बाघ की भौवें होती हैं वह अपनी दिशा को भाप लेती हैं कि किधर से कोई आ रहा है उसके तरफ। ये भी बात ध्यान रखिएगा। और जो यह सूंघने वाला बहुत बड़ा प्रजाति वाला जीव है जो मूत्र के गंध से माध्यम से अपने इलाके का निर्धारण करते हैं। कौन? तो बाघ। ये बात ध्यान रखिएगा, ये बात को ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया ही कि अपने मूंछों की सहायता से पत्तियों में जानवर के भागने से उत्पन्न ससराहट और हवा से चलने के उत्पन्न की आसानी से वह अंतर कर लेता है कि कौन जा रहा है। बाघ विभिन्न प्रकार की आवाज़ निकालने में सक्षम है। जब वह जैसे कठिनाइयों में होता है तब कैसा आवाज़ निकलता है, शिकारी आते हैं तब कैसा निकालता है, शिकार करने से पहले भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकाल सकता है। इसकी दहाड़ 3 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। काफ़ी इसकी दहाड़ तेज होती है, जिस तरह हाथियों की होती है। तो यह टंकार की ध्वनि निकालता है और यह 3 किलोमीटर की दूरी को आसानी से सुन सकता है। आगे देखेंगे, इसके बच्चे का वजन जन्म के समय आधे किलो से 2 केजी का होता है। ध्यान दीजिएगा, हाफ केजी से 2 केजी के बराबर होता है और इसकी औसत आयु 8 से 10 वर्ष की होती है। जो बाघ होता है, बाघ की औसत आयु कितनी होती है? 8 से 10 वर्ष होती है। आगे देखिएगा, बाघ पूरी दुनिया में बिल्ली की सबसे बड़ी प्रजाति के रूप में माना जाता है। यह बिल्ली के हूबहू रूप में दिखता है, इसलिए इसकी प्रजाति बिल्ली को ही मानी जाती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मांस खाने के मामले में तीसरे स्थान पर है बाघ। ध्यान रखिएगा, पहले स्थान पर ध्रुवी भालू है, दूसरे स्थान पर भूरे भालू है और तीसरे स्थान पर यह बाघ का स्थान है। बाघ के बच्चे को शावक कहते हैं। क्या कहते हैं? बाघ के बच्चे को शावक कहते हैं। जन्म के बाद 1 सप्ताह तक ये अपनी आंखें नहीं खोलता है जो बाघ होता है और इनकी औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा
हो सकती है या होती भी है। यह 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है, काफ़ी तेज़ चलता है। आगे देखिएगा, बात करेंगे जंगल के शेर के बारे में, जंगल के राजा के बारे में। जंगल का राजा कौन होता है? शेर होता है। यह सामान्यतः भूरे रंग का होता है। शेरनी और इसके बच्चे समूह में रहते हैं और सबसे अधिक उम्र शेरनी की समूह का नेतृत्व करती है। आपको कहीं भी आ जाए, सबसे कम, जैसे कि मान लीजिए उस झुंड का नेता कौन है, तो हथनी होगी वहाँ पे, बाघिन होगी वहाँ पे और शेरनी होगी यहाँ पे। सबसे ज़्यादा जिसकी उम्र होगी और उसका स्त्रीलिंग जो होगा उसी वह समूह का नेता होता है, ध्यान रखिएगा। वयस्क शेर का वजन 250 केजी होता है, लगभग 2.5 कुंटल का होता है एक वयस्क शेर। इनके दांत अधिकतम 8 सेंटीमीटर तक चीरे जा सकते हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा शेर अफ्रीका महाद्वीप में तंजानिया देश में पाए जाते हैं, ये भी बात ध्यान रखिएगा। एशिया में शेर का स्वर्ग भारत के गुजरात में स्थित है और भारत का गुजरात में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है गिर राष्ट्रीय उद्यान, और यहीं पे शेर पाए जाते हैं। और इनका औसत जीवन काल 12 से 15 वर्ष होता है। 12 से 15 वर्ष तक ये जीवित रहते हैं या इनका जीवन काल पाया जाता है। शेर हवा से पत्ते में उत्पन्न सरसराहट और किसी जानवर के भागने की सरसराहट में अंतर आसानी से कर लेते हैं, बाघों की तरह। और इनका गर्भ धारण काल 110 से 120 दिन होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और वहीं हथनी के गर्भ धारण काल कितना होता है दोस्तों? 22 महीने का होता है। कितने महीने का? 22 महीने का, ये भी बात ध्यान रखिएगा। ये एक साथ 4 शावकों को जन्म देती है। एक साथ जो बाघिन होती है वह 4 बच्चों को जन्म देती है और शेर के बच्चे 3 सप्ताह के पश्चात चलना शुरू कर देते हैं और जन्म के समय इनका वजन 2.5 से 3 केजी का होता है, ये भी बात ध्यान रखेंगे। बात करेंगे केचुआ के बारे में, जो कि किसान का मित्र कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केचुए से क्वेश्चन बहुत बनता है। केचुए का जो वर्मी कंपोस्ट, केचुए की खाद को क्या बोला जाता है दोस्तों? वर्मी कंपोस्ट। इसको आप जरूर याद रखिएगा। इसे किसानों का मित्र कहा जाता है। यह सामान्यतः 8 इंच के जीव का होता है, 8 इंची का इसकी लंबाई होती है। या मिट्टी को खाकर उसे भुरभुरा बनाता है और भुरभुरा बनाता है, इसी कारण इसको किसान का मित्र कहा जाता है, क्योंकि यह मिट्टी को जब भुरभुरा बनाता है तो ऊपर से हवा, वायु, नमी आदि सभी नीचे को जाती हैं और इस तरह जो खेत की मिट्टी होती है वह उपजाऊ हो जाती है और उपजाऊ बनाता है, इसलिए किसानों का सहयोगी है। इसी आधार पर इसको किसान का मित्र कहा जाता है। इसमें 2 मात्रा बढ़ जाती है और मृदा उपजाऊ हो जाती है। बात आपको बता दिया कि यह मृदा को किस प्रकार उपजाऊ बनाता है और किसानों की मदद करता है। बात करेंगे मकड़ी के बारे में दोस्तों। यह कीट वर्ग का अपवाद है। यह सामाजिक जीव नहीं माना जाता है क्योंकि यह गंदगी का निर्माण करता है और मादा मकड़ी प्रजनन के पश्चात नर मकड़ी को जान से मार देती है। जब मादा मकड़ी होती है, जब उसका बच्चा जन्म लेता है तो वह उसमें देखती है, जो उसमें नर मकड़ी होती है, नर मकड़ी को वे मार देती है या नर मकड़ी को मृत कर देती है। ये भी मकड़ी की पहचान होती है। मकड़ी जो होते हैं वह अकेले रहना पसंद करती है, ये भी बात को ध्यान रखिएगा। और ये जाल बुनती है और जाल बुनकर वो बीच में रहती है शिकारियों से बचने के लिए, ये भी इसकी विशेषता है। रेशम का कीड़ा, रेशम के कीड़ा के बारे में बात करेंगे। यह शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। रेशम का कीट पालन को, इसका जो पालन होता है उसको सेरीकल्चर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेरीकल्चर। और इसका नर कीड़ा अपनी मादा को गंध को कई किलोमीटर दूर का मतलब हुआ दोस्तों 1 किलोमीटर दूरी से इसको सूंघ लेता है या पहचान लेता है या उसको जान जाता है कि वह इस जगह पे है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। और इसमें यही बनता है कि किस पेड़ पर शहतूत के पेड़ पर रेशम के कीड़ों को पाला जाता है, तो ऐसा बन जाता है कि किस पेड़ पर रेशम के कीड़ों को पाला जाता है, तो शहतूत के पेड़ पर। और इसको क्या कहा जाता है? तो सेरीकल्चर, ये बात ध्यान रखिएगा। बात करेंगे डॉल्फिन के बारे में। इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है और इसका अन्य नाम अंधी डॉल्फिन और सूसू है। यह गंगा नदी में प्रयागराज से हल्दिया के मध्य पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, जो जीव समुद्र में पाए जाते हैं वह विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करते हैं और वह अपने एक दूसरे को पहचान देते हैं। यह स्तनधारी, सबसे बड़ा स्तनधारी जीव, स्तनधारी का मतलब जो अपने बच्चे को जन्म देती है और जन्म देने के बाद उसको दूध पिलाती है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। यह अपने फेफड़े के माध्यम से सांस लेती है। इसकी विशेषता है यह भिन्न भिन्न आवाज़ आसानी से निकाल सकती है। यह मनुष्यों के साथ आसानी से दोस्ती भी कर लेती है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। जितने भी सर्कस में आप लोग मछलियों के खेल देखे होंगे उसमें
डॉल्फिन ही होती हैं और कोई भी मछलियाँ नहीं होती हैं। ये काफ़ी विशालकाय हैं जो मनुष्य को खा जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये मनुष्य के साथ आसानी से दोस्ती कर लेती हैं। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा। बात करेंगे नीली व्हेल के बारे में। नीली व्हेल क्या होती है? यह इस पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे भारी जीव है। यह एक मांसाहारी खतरनाक जीव है। यह स्तनधारी जीव है जो सीधे बच्चे को जन्म देती है। यह फेफड़ों के माध्यम से सांस लेती है। यह सर्वाधिक संख्या में प्रशांत महासागर में पाई जाती है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो आज की वीडियो में जितने भी जीव से सीटेट में बने क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर चाहे कोई भी पेपर का एनालिसिस करेंगे तो आपको मिल जाएगा। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।